समझने वाले हैं व्यंजन वर्ण। वर्णमाला में हमको पढ़ना होता है स्वर और व्यंजन। स्वर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये है व्यंजन। इसमें है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 मानी गई। इसके डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवाए हैं क्योंकि वो सबको जानता है कि स्वर वर्ण के हेल्प से जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है वो है व्यंजन, यानी वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 मानी जाती है। ड और वो र और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं और इस दोनों को जोड़ देने पे टोटल व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, अगर इसको ड और ढ दिख रहा है, इसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन। तो आते हैं स्पर्श व्यंजन। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ से निकले, तालु से निकले, मूर्धा से निकले, दांत से निकले या होठ से निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष कौन कौन होता है? हर वर्ग का। हर वर्ग का मतलब होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा, जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ और त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ अघोष व्यंजन होगा। पूछ दे क कौन सा है, सघोष है कि अघोष है? तो अघोष व्यंजन है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा वो अघोष होगा। अघोष पहला दूसरा। अ पहले आता है तो पहला आए, पहला अ में अ पहले आता है तो उसके अनुसार याद करेंगे कि अघोष वर्ण जो होगा वो हर वर्ग का, यानी क वर्ग से लेके म वर्ग में देखेंगे, क वर्ग से प वर्ग तक में पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा जो होगा वो अघोष व्यंजन होगा। सघोष व्यंजन किसको कहते हैं? इसमें आएंगे सघोष व्यंजन किसको कहते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी क ख ग घ का क वर्ग में ग घ अंग, च वर्ग में ज झ ञ, ट वर्ग में ड ढ अ, त वर्ग में द ध न, प वर्ग में ब भ म, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष में पहला दूसरा। अघोष व्यंजन पूछे तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा, पहला दूसरा यानी क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये क्या हो गया? अघोष व्यंजन हो गया। सघोष की जब आता है, सघोष बाद में आता है, अ पहले आता है अ बोलते वक्त, तो पहला दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, यानी हर वर्ग का क वर्ग हो या च वर्ग हो या ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, इस सारे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होगा वो सघोष व्यंजन होगा। ये हम स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हैं। इसमें घोषत्व के आधार पे सघोष अघोष पढ़ लिए। अब आते हैं प्राणत्व के आधार पे व्यंजन दो होते हैं। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो होगा वो अल्प प्राण होगा। हर वर्ग का यानी क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, इस पांचों वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो भी होगा वो आएगा हमारा अल्प प्राण। जैसे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन देखेंगे। क वर्ग में क ग अंग, पहला, तीसरा, पांचवा ध्यान देना है बस। च वर्ग में आएंगे च ज इ, ट वर्ग में आएंगे ट ड अ, त वर्ग में आएंगे त द न, प वर्ग में आएंगे प ब म, यानी पहला क, तीसरा ग, पांचवा अंग। च वर्ग में देखेंगे च पहला, ज तीसरा, य पांचवा। ट वर्ग में पहला कौन होगा? ट, तीसरा कौन होगा? ड, और पांचवा हो जाएगा। त वर्ग में पहला त होगा, तीसरा द होगा, पांचवा न होगा। प वर्ग में पहला प होगा, तीसरा ब होगा, पांचवा म होगा। इसको दिमाग में रखना। अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, तो थोड़ा यानी पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है।
पहला, तीसरा, पांचवा यानी ऑड नंबर जो भी आते हैं अल्प प्राण में होंगे। 1, 3, 5 जो होता है वो ऑड नंबर में आते हैं, और अल्प प्राण में भी वही रूल्स अप्लाई करके उसको समझ लेना है। अल्प प्राण और महाप्राण का एग्जाम्पल, या कुछ ऐसा वर्ण चुनने में या ऑप्शन पे टिक करने में प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए अल्प प्राण को ऑड समझ लेना है। ऑड प्लेस यानी ऑड प्लेस पे जो जो आता है हर वर्ग में ऑड प्लेस पे जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे। स्टार्टिंग से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ नंबर का जो व्यंजन होगा वो होगा अल्प प्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प। 1, 3, 5, 1, 3, 5 ऑड प्लेस पे जो होगा वो अल्प प्राण। ठीक है, अब आते हैं महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा वो महाप्राण होगा। जितने भी क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इस पांचों वर्ग में हम देखेंगे कि इसका जो दूसरा व्यंजन है और चौथा व्यंजन है वो महाप्राण का उदाहरण होता है। जैसे क वर्ग का ख हो गया दूसरा नंबर पे, चौथा इसका घ हो गया। च वर्ग का दूसरा छ हो गया और चौथा झ हो गया। ट वर्ग का दूसरा ठ हो गया और चौथा ढ हो गया। त वर्ग का दूसरा थ हो गया और चौथा ध हो गया। प वर्ग का दूसरा फ हो गया और चौथा भ हो गया। यानी दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा। हर वर्ग में 5 ही व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो पहला, तीसरा, पांचवा ऑड प्लेस अल्प प्राण, ऑड अल्प, ऑड अल्प। महा में आएंगे सम, सम महा। ठीक है, अब महाप्राण जब भी पूछे तो सम प्लेस पे आएंगे, सम यानी इवन प्लेस वाले। 2 नंबर पे जो आएगा हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा वो महाप्राण होगा। अब आते हैं हम अंत अस्त व्यंजन। ये व्यंजन का टाइप है। अंत अस्त व्यंजन में क से म तक का तो वर्गीकरण हो गया। अब आते हैं अंत अस्त व्यंजन। य, र, ल, व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। य का उच्चारण स्थान तालव्य है, र का वर्तस्य है, ल का वर्तस्य है, व का दंतोष्ठ्य है यानी दांत और निचला होठ। ठीक है, अब पूछिएगा य, र, ल, व क्या है, सघोष है कि अघोष व्यंजन है। घोषत्व के आधार पर भी इसका वर्गीकरण करना पड़ेगा अंतस्थ व्यंजन वाले का। 4 है य, र, ल, व। ये तो उच्चारण स्थान पे कह दिए कि य का उच्चारण स्थान तलव्य होगा, र का उच्चारण स्थान वर्तस्य होगा, ल का वर्तस्य होगा, व का दंतोष्ठ्य होगा। लेकिन घोषत्व के आधार पर देखा जाए सघोष है कि अघोष है य, र, ल, व, तो सघोष व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व ये चारों व्यंजन जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं प्राणत्व के आधार पे। अगर घोषत्व के आधार पे पूछे कि ये सघोष है या अघोष है, य, र, ल, व, तो सघोष व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन के एग्जाम्पल है। और य का उच्चारण स्थान तालव्य, र का उच्चारण स्थान वर्तस्य, ल का वर्तस्य, व का दंतोष्ठ्य। सघोष है अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण और उच्चारण स्थान, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ये अंतःस्थ व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम य और व को क्या बोलते हैं। य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। य व क्या है? अर्धस्वर है, ना ही ये पूरा स्वर है ना ही व्यंजन है, इसलिए अर्धस्वर। र लुंठित है, ल पार्श्विक है। ठीक है, अब आते हैं उष्म संघर्ष व्यंजन। यानी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब तक हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, क से म तक स्पर्श व्यंजन, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन। बच गया तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये 4 गो हो जाएगा हमारा उष्म या संघर्षी। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन पूछे किसको बोलते हैं, तो तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इस 4 गो को उष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब तालव्य स का तालु पढ़ चुके हैं, किसमें? च वर्गों के साथ में। मूर्धन्य स का मूर्धा पढ़ चुके हैं। दंती स को दंतमूल या दंत बोलेंगे। ठीक है, ह का स्वर यंत्र यानी स्वर यंत्र यानी कंपन होता है ह बोलते हो। अब पूछा जाएगा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स। ये जो 3 गो स है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ये तीनों जो है ये अघोष है। कौन सा व्यंजन है? घोष। अगर घोषत्व के आधार पर देखे तो अघोष व्यंजन है, और प्राणत्व के आधार पर देखे तो महाप्राण व्यंजन है। और ह सघोष है और महाप्राण है।
ड, बड़ी ड और बड़ा ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।